गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। जी हाँ बच्चे, एक्सरसाइज 6.4। ये एक्सरसाइज बेटा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक्सरसाइज 6.3 अच्छे से पढ़ी है तो। हाँ बेटा, अगर आपने एक्सरसाइज 6.3 जो मैंने लेक्चर 7 में आपको पढ़ाई है बेटा, अगर वो अच्छे से आपने स्टडी कर ली है तो ये एक्सरसाइज तो केवल 5 मिनट्स की है। 6.3 में क्या होता था, एक सिंगल लीनियर इनइक्वेशन आपको दी जाती थी और उसको आपको रिप्रेजेंट करना होता था ग्राफिकली। अब यहाँ पे क्या है बेटे, आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस दी जाएंगी, मतलब एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वेशन आपको दी जाएगी और उसको ग्राफिकली सॉल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करना है और उनका कॉमन सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। कैसा बेटा, कॉमन सॉल्यूशन सेट आपको फाइंड आउट करना है। आपको दिख रही होगी बेटे, एक इनइक्वेशन ये रही, एक यहाँ पे, एक ये रही बेटा और एक ये रही, है ना। ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस आपको दी गई है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और जहां से जो कॉमन सॉल्यूशन सेट आएगा, जो कॉमन शेडेड पोर्शन आएगा बेटा, वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा। अगर हमें इन सारी इनइक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, उनका शेडेड पोर्शन हम शो करेंगे एरो के थ्रू। ठीक है बेटे, किस इनइक्वेशन का एरो कहां लगेगा, किसका कहां लगेगा। फाइनली जो कॉमन शेडेड पोर्शन होगा ना, जो कॉमन शेडेड पोर्शन होगा इन सभी इनइक्वेशन का, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। क्लियर है बेटा। तो 6.3 में आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था। जिस बच्चे ने अभी तक 6.3 वाला लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर नंबर 7 प्लीज पहले वो देखिए, ताकि 95% काम आपका हो जाए, केवल 5% काम आपको यहां पे करना है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करना होता था, जो भी आपको इनइक्वेशन दी जाती थी उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, एक यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही होगी बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपका जो कॉमन शेडेड पोर्शन बनेगा ना, वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। जी हाँ बच्चे, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मेरे को जल्दी से आप बताओ बेटा, दे के क्वाड्रेंट कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है। मींस ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या हुआ बेटे, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 बेटा पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सर ऐसा क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे x भी पॉजिटिव मिलेगा और y भी पॉजिटिव मिलेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। इट मींस जो आपका कॉमन शेडेड पोर्शन बनेगा ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। क्लियर हो गया। बाकी की बात कर लें तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशंस बनानी है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, इस कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर, इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हम लिख रहे हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। जो भी इनइक्वालिटी का साइन है, कैसा भी साइन हो, उसको चेंज करके इक्वल का साइन बनाना है ताकि इक्वेशन बन जाए। चलिए जी, सेकंड वन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये बन गया भाई। थर्ड कौन सी है, x इक्वल्स टू 2, ये बन जाएगी भाई। फोर्थ कौन सी है, y इक्वल्स टू 4, और ये स्पेशल कंडीशन होती है जो शो करती है कि आपका ग्राफ में जो कॉमन शेडेड पोर्शन बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, तो चलिए बेटे ये क्वेश्चंस बन गए। मैंने इनको सेपरेट बांट दिए बेटे, ताकि अलग अलग इनके बाद डिस्कस कर सके हम। यहां से देखो बेटा, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका स्मॉलर है ना, तो इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और 3x ले जाएंगे राइट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटे, माइनस बन गया, है ना। अब क्या करना है आपको, टूल बॉक्स बना लो बेटा, ये टूल बॉक्स बना लो। अब बता दो राइट में वेरिएबल कौन है बेटा, x राइट में वेरिएबल है, तो यह वैल्यू पुट करें। सबसे पहले x की जगह पे बेटे 0 पुट करके देखो, मैं 0 पुट कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये तो बताओ ये 0 बन गया ना,
जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, तो क्या बचा y इक्वल टू 6 बचा। y के सामने लिख दो, लिखे 6। अब देखो अगला नंबर कौन सा फिल करना है, x की जगह पे वो नंबर सोचो, वो नंबर एज्यूम करो जिससे कंप्लीट राइट हैंड साइड जीरो बन जाए। तो बेटे बताओ 2 रख दो यहाँ पे, x की जगह पे 2 भर के देखो, 3 2 6, 6 माइनस 6 जीरो। अगर हम x की जगह 2 भरते हैं तो y की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, जीरो। क्लियर हो गया। अब बना लो पॉइंट, a पॉइंट तो क्या बनेगा, यहां से ये बनेगा, x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू 6। दूसरा पॉइंट कौन सा बनेगा, b पॉइंट बनेगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू जीरो। ये हो गया जी पॉइंट। यहाँ पे आ जाओ, दोनों की कोफिशिएंट सेम है तो कोई भी रख लो, x यहाँ रखते हैं तो y जाएगा राइट में। आ गया जी बेटा। टूल बॉक्स बना लो भाई, टूल बॉक्स बनाएंगे इसका भी, ये बन गया। राइट में वेरिएबल कौन है बेटा, y है, y की जगह मैं जीरो भरता हूं तो x इजिकल टू 4 बचेगा, केवल 4 लिख दिया। अब y की जगह वो नंबर एज्यूम करो जिससे कंप्लीट राइट हैंड साइड जीरो बन जाए, 4 भर दो बेटा। 4 भरते 4 माइनस 4 जीरो बचेगा। तो a और b पॉइंट हो गए। c पॉइंट क्या बनेगा, ये वाला बॉक्स ले लो, 4 और 0। b पॉइंट ले लो बेटा, 0 और 4। यहां तक आ गया। x इजिकल टू 2। अब बताओ मैंने कल क्या बताया था, ये पॉइंट किसका है बेटा, x का है कि नहीं है। अगर ये x का पॉइंट है तो किसके पैरेलल लाइन बनाएगा, y के पैरेलल। तो हम कहेंगे इट मेक्स ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इजिकल टू 2 से हम लाइन खींचेंगे और वो y के पैरेलल आएगा। y कैसे लाइन होती है, वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन आ जाएगी x इजिकल टू 2 से। ये y का पॉइंट है तो किसके पैरेलल लाइन बनाएगा, x एक्सिस के पैरेलल। तो हम कहेंगे इट मेक्स ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये अगर y का पॉइंट है तो किसके पैरेलल लाइन बनाएगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएगा भाई। ये तो इतना समझ में आ गया बेटे। तो y इक्वल टू 4 से हम लाइन खींचेंगे और वो x एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। इसमें लाइन कैसे बनेगी, वर्टिकल लाइन बनेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज आप ध्यान से देखो बेटा, इन सभी में इक्वल का साइन लग रहा है, इन सभी में इक्वल का साइन लग रहा है। तो हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सब में डार्क लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी बेटा, डार्क लाइन आएगी। समझ में आ गया। अगर किसी में इक्वल का साइन नहीं होता तो डॉटेड लाइन आती। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन करो क्योंकि स्पेस नहीं है तो रब करना पड़ेगा बेटे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए बच्चे, अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को करें। तो पहला पॉइंट है बेटे ए पॉइंट, आपके पास 0 6। यहां देखो बेटे, जो 0 होता है एक्स की वैल्यू है और जो 6 वो वाई की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू तो 0 है, हटा दो इसको। वाई की वैल्यू कितनी बेटे 6, तो वाई की वैल्यू 6 पे जाके पॉइंट लगा दो। वाई की वैल्यू 6 पे जाके पॉइंट लगा दो तो ये पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 2 पे पॉइंट लगा दो। एक्स की वैल्यू 2 पे पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लग गया जी। तो 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन खींच दो बेटा। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम लाइन खींचेंगे तो इस टाइप से बन जाएगी ये। लाइन खींचने स्ट्रेट। ठीक है, स्केल यूज करोगे तो अच्छे से खींच जाएगी आपके पास। ये बन गई। और यहां डाल देना बेटे फर्स्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो लाइन हमने खींची है वो इन इक्वेशन फर्स्ट की है, इन इक्वेशन फर्स्ट की है। अब बेटे मैंने कल भी बताया था, हाथों हाथ इसका क्या पता करना है, पता करना है कि इसका शेडेड पोर्शन कहाँ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा या ओरिजिन से अगेंस्ट बनेगा, मीन्स नीचे की तरफ बनेगा या ऊपर की तरफ बनेगा, है ना, ये पता करना है। तो क्या करते थे बेटा अपन, इन इक्वेशन फर्स्ट में जाओ,
और x और y की जगह पे कंसीडर कर लो, अज्यूम कर लो 0 0 भर के देखें। अगर रिजल्ट ट्रू है तो एरो आएगी नीचे की तरफ, ओरिजिन की तरफ। अगर रिजल्ट फॉल्स है तो कहा जाएगी ऊपर की तरफ, अगेंस्ट द ओरिजिन। तो इक्वेशन फर्स्ट में जाओ, ये फर्स्ट में आ गए, एक्स और वाई की जगह 0 0 भर के देखो, यहाँ 0 भर के देखो, यहाँ 0 भर के देखो, तो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी। क्या 0 लेस देन होता है 6 से? क्या 0 लेस देन होता है 6 से? यस होता है। तो ये रिजल्ट तो आ गया बेटा आपका ट्रू, ये रिजल्ट आ गया ट्रू। तो इट मीन्स इसका शेड्यूल पोर्शन इस तरफ बनेगा। तो हमने डाल दी बेटे एरो नीचे की तरफ। इट मीन्स अगर मैं इसका शेड्यूल पोर्शन बनाऊंगा ना तो नीचे की तरफ बनेगा। अभी आपको बनाना नहीं है, क्योंकि आपको तो कॉमन सॉल्यूशन सेट बनाना है, कॉमन शेडेड पोर्शन बनाना है जो इन सभी लाइनों से बनेगा, है ना। तो हमें तो बस ये पता चल गया इस लाइन का अगर शेडेड पोर्शन बनेगा ना तो इस लाइन से नीचे नीचे बनेगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, पता है आपको, इस पॉइंट से नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ नहीं बनाना, इधर नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है, चेक हो गया। अब चलो सेकंड लाइन ये रही, 4 और 0, 4 और 0 तो आएंगे बेटे यहाँ पे, आ गए 0 4। देखो बेटा y की वैल्यू 0 4 है यहाँ पे, y की वैल्यू 4 है, ये बन गया भाई। अब इसका शेड्यूल पोर्शन पता कर लें, इसका शेड्यूल पोर्शन पता करेंगे तो बेटे लाइन खींचो पहले इन दोनों से, इन दोनों से जो लाइन खींचेगी वो ये वाली खींच जाएगी बेटा। सपोज हमने ये ऐसी लाइन खींची बेटे, ठीक है, ये खींच गई और इसका नाम क्या हो गया बेटे, नंबर 2। अब इसका शेड्यूल पोर्शन देख लो कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा नीचे आएगा, ठीक है बेटे। चलो चेक करते हैं बेटा, x की जगह 0 भरो, y की जगह 0 भरो, तो कंप्लीट 0 बन गया। क्या 0 लेस देन होता है 4 से? यस होता है, तो ये रिजल्ट भी ट्रू है। अब इसका शेड्यूल पोर्शन भी ओरिजिन की तरफ आएगा, नीचे आएगा। अब कॉमन शेड्यूल पोर्शन कैसे लिखना है वो सुन लो। इस लाइन को ध्यान से देखो बेटे, इन इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखो, इसका शेड्यूल पोर्शन नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। अब मैंने बेटे यहाँ पे एरो क्यों लगाई, जहां दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो ना, रूल समझ लो इसका, जहां ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो वहां जरूर एरो लगानी है, और एरो उस तरफ लगानी है जिस तरफ ओरिजिन होगा, क्योंकि रिजल्ट ट्रू है तो शेड्यूल पोर्शन तो ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो यहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर दी है, इसकी एरो ओरिजिन की तरफ दिखानी है। अब मैं ये एरो हटाने वाला हूं बेटे, यहाँ एरो क्यों हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ शेड्यूल पोर्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम कॉमन शेड्यूल पोर्शन निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा जो फर्स्ट वाली लाइन है इस लाइन से नीचे की तरफ बनेगा, इधर बनेगा शेड्यूल पोर्शन। तो बताओ इस लाइन से पीछे की तरफ शेड्यूल पोर्शन बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो हम इस एरो को हटा देंगे। इट मीन इसका मैंने क्या हुआ, जो इन इक्वेशन सेकंड का जो शेड्यूल पोर्शन बनेगा जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट आपको दिख रहा है उससे नीचे नीचे बनेगा। क्लियर हो गया बेटे? अब आ जाओ, x इजिकल टू 2 था, आपको पता है मैंने यहाँ लिखा था x इजिकल टू 2 है ये, तो x इजिकल टू 2, x का पॉइंट है तो किसके पैरेलल लाइन बनेगी, y की पैरेलल लाइन बनेगी। कहाँ से बनेगी, x इजिकल टू 2 वाले पॉइंट से, x इजिकल टू 2 वाले पॉइंट से। तो x इजिकल टू 2 वाले पॉइंट से लाइन बनानी है आपको, तो ये लाइन बन गई बेटा ऐसे, और ये बन गया इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 3। अब इसको पता कर लो कि शेडेड पोर्शन कहाँ बनेगा। यहाँ 0 भर के देखो, क्या 0 लेस देन होता है 2 से? क्या 0 लेस देन होता है 2 से? यस, ये भी ट्रू है। तो इसका शेडेड पोर्शन भी ओरिजिन की तरफ ही बनेगा ना, इसका शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब देखो बेटे ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन की तरफ डाल दिया बेटे, एक यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन की तरफ दिखा दो, इसको दिखा दो बेटे, इस तरफ बनेगा। अब सुन लो, यहाँ जो एरो लग रही है मैं इसको काटने वाला हूँ। क्यों काटेंगे बेटे, क्योंकि ये वाला पोर्शन कॉमन पोर्शन में नहीं आ रहा, क्योंकि इस लाइन से तो नीचे की तरफ एरो आ रही है बेटे। क्यों, इस लाइन से तो देखो बेटे पहले लाइन, इस लाइन से तो नीचे की तरफ एरो बनेगी, है ना। इट मीन्स जो शेडेड पोर्शन होगा वो इस लाइन से नीचे की तरफ बनेगा ना। पीछे की तरफ जा सकता है? नहीं जा सकता। तो पीछे की तरफ नहीं जा सकता शेडेड पोर्शन, तो इसको हटा दो। फिर कहोगे सर इसका शेडेड पोर्शन बनेगा कहाँ, ये लाइन और भी तो इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ की बजाय यहाँ भी कर रही है, तो इससे इस तरफ से दिखा दो। मतलब क्या हुआ, इस तरफ बन जाएगा शेडेड पोर्शन, इस तरफ बन जाएगा बेटा आपका शेडेड पोर्शन। हो गए बेटे, 3 हो गए। y इक्वल्स टू 4, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये है y इक्वल्स टू 4,
ये y इक्वल्स टू 4 हो गया भाई आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब y इक्वल्स टू 4, y का पॉइंट है तो किसके पैरेलल लाइन बनेगी, x के पैरेलल लाइन बनेगी। तो y इक्वल्स टू 4 से लाइन बना दो, ये y का पॉइंट है बेटा, देखो y के पॉइंट 4 से हमने लाइन बना दी, है ना। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। यहाँ 0 पुट करके देख लें, 0 पुट करके देखो यहाँ पे, क्या 0 4 से छोटा होता है, यस होता है। ये रिजल्ट भी कैसा आ गया बेटा, ट्रू आ गया, ठीक है। तो इसका सेंट्री पोर्शन भी कहाँ बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन की तरफ देखो बेटे, ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, तो नीचे की तरफ दिखा दू, दिखा दे बेटे। y इक्वल टू 4 यहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी, नीचे की तरफ दिखा दे मैंने। अब देखो बेटे, कॉमन पोर्शन, ऐसा प्लेस छाटो, ऐसा प्लेस सेलेक्ट करो जहां पे इन चारों इन इक्वेशन की एरो आ रही हो। तो देखो बेटा, ये प्लेस ऐसा नहीं है, ये प्लेस ऐसा नहीं है जहां पे चारों इन इक्वेशन की एरो जा रही है। देखो बेटा, सभी इन इक्वेशन की एरो जा रही है, तो आपका सेंट्री पोर्शन कौन सा हुआ, मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला सेंट्री पोर्शन आपका हुआ। ये लो, ये बन गया आपका सॉल्यूशन सेट। ये क्या बन गया बेटे, कॉमन सॉल्यूशन सेट ऑफ दीज इन इक्वेशंस, ठीक है। और ये चेक कर लो कि जो सेंट्री पोर्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका सारा। इतना क्लियर हो गया बेटे, समझ में आ गया आपको अच्छे से। ये था बेटे अच्छे से बेटे कॉमन सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना, किसका, किसी भी लीनियर इन इक्वेशंस का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी बेटे, अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटे। मुझे नहीं लगता बेटे कोई सेकंड एग्जांपल भी देने की जरूरत है, सारे क्वेश्चन सिमिलर है। जैसे ही आप लाइन ड्रा करते हो, लाइन ड्रा करने के बाद आपको एरो जरूर रिप्रेजेंट करनी है कि एरो ओरिजिन की तरफ लगेगी या ओरिजिन से अगेंस्ट लगेगी। मतलब बेटे एरो लाइन से नीचे की तरफ लगेगी या एरो लाइन से ऊपर की तरफ लगेगी। नीचे की तरफ कब लगेगी, जब रिजल्ट ट्रू आएगा। लाइन से ऊपर की तरफ एरो कब लगेगी, जब रिजल्ट फॉल्स आएगा। जब सारे एरोज आप प्लॉट कर दो तो एक ऐसा कॉमन प्लेस सेलेक्ट करना जिसमें सभी इन इक्वेशंस की एरो मैच करती हो, सभी इन इक्वेशंस की एरो मैच करती हो बेटा। तो ठीक है, ये आपको आ गया बेटा, समझ में जुली आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा आपको तो लाइक जरूर करना, ठीक है बेटे। कमेंट भी करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। समझ में आ गया बेटे। अच्छा बेटा, एक छोटी सी बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे बेटा, है ना। तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, मुझे भी मोरल सपोर्ट मिले बेटा, ठीक है। हम भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो चलिए बेटा, जल्दी से इसको नोट करना है अच्छे से, और फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बेटे। नोट कर लो, एक्सरसाइज 6.4 आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर बेटे 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। ये 5 क्वेश्चन केवल आपको सोल्व करने हैं। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इन एक्सरसाइज 6.4। केवल ये 5 क्वेश्चन करने हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चंस की जो ग्राफिकल में कॉमन सॉल्यूशन सेट बनेगा वो मेरे को सेंड करना, मैं आपको बताऊंगा ये सॉल्यूशन सेट ठीक है या नहीं, इसमें क्या मिस्टेक्स है बेटा। तो प्लीज ये 5 क्वेश्चन जैसे क्लियर हो जाए, केवल ग्राफिकल सॉल्यूशन, केवल ग्राफिकल सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन मेरे को सेंड करना, ठीक है। और पूछना सर मेरा सॉल्यूशन ठीक है या नहीं, ठीक है बेटे। चलो, थैंक यू।